हेलो गाइस, वेलकम बैक। एक और एपिसोड के रिव्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा जितना टारगेट शिवांगी और हर्षद को इस वक्त किया जा रहा है दो लोगों की तरफ से, और जो जो अभद्र भाषा बोली जा रही है शिवांगी के लिए, पीठ पीछे हो चाहे सामने हो, जो बोला जा रहा है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। बिल्कुल वो अच्छा नहीं लग रहा है, हमें सुनने में बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन वहीं पे फराह खान उन्हीं सारी बातों को हवा दे रही है और मजे ले रही है। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जितना मौका बोलने का शिल्पा को दिया जाता है, जितना मौका बोलने का, अपनी बात पूरी पूरी अपनी बात रखने का, और बीच में कोई खंडन नहीं करती है फराह खान श्रेया या शिल्पा की किसी भी बात का, वो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। एक तरह से पक्षपात जिसको बोलते हैं। फिर अगर हम लोग ऐसा बोलते हैं कि अरे ये तो बायस शो है, ये तो एक तरफा जा रहा है, कहीं ना कहीं श्रेया और शिल्पा को देखो फेवर किया जा रहा है। फेवर कैसे किया जाता है देखा आपने? जब से फराह खान आई थी, उसने जो लपेटे में लिया है हर्षद को, हर्षद और शिवांगी की दोस्ती को, राम को। मतलब जिस टीम में हमें हर्षद या फिर शिवांगी दिखेगी, उन लोगों को ये फराह या फिर रितेश ये टारगेट ही करेंगे। क्योंकि इनकी फेवरेट कौन है और इनकी दुश्मन कौन है? इन दोनों की दुश्मन है श्रेया एंड शिल्पा। शिल्पा और श्रेया ही है जो कि इनके आड़े आ रहे हैं हर चीज़ में, इनके पीछे पड़े रहते हैं, इनका गेम खराब करने के लिए, इन्हें हर चीज़ में ट्रबल देने के लिए। तो उनको सपोर्ट करने के लिए उनके दुश्मन जो है, इन लोगों के दुश्मन हो गए हैं, एंकरों के भी दुश्मन वो हो गए। हमने देखा लास्ट ब्रीफिंग में श्रेया को अपनी बात रखने का पूरा पूरा मौका दिया जा रहा है फराह खान की तरफ से, और धीरज धूपर को बोल दिया गया, ओ यार तू ज़्यादा टाइम लगाएगा, ऐसे उसे चुप करा दिया गया। आप समझ रहे हैं? एक मिर्च मसाला चाहिए ना इन लोगों को कि भाई खटपट खट एकदम ऐसे करके कोई बोलने वाली मिले, जिससे कि थोड़ा सा हमें कंटेंट वगैरह मिले। ठीक है, कंटेंट मिलना भी चाहिए, कोई उसमें गलत नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं कि शिल्पा ने इतना बड़ा एलिगेशन लगाया, आरोप लगाया शिवांगी पे, और एक तरह से चलो जो उसने बोला वो मान लीजिए कि उसके हिसाब से ठीक रहा होगा। लेकिन इसका खंडन क्या फराह खान ने किया? ये कितनी बड़ी बात हो सकती है एक लड़की के लिए कि भाई तू तो जिस भी शो में जाती है वहां पे अपना आशिक बना लेती है। ये कितनी गलत बात है, कितनी गंदी घटिया सोच है। और जबकि वो अभी 22-23 साल की होगी शिवांगी, उसकी शादी होने वाली होगी, मतलब अब देख रहे होंगे कोई ना कोई किसी से भी वो प्यार व्यार करेगी या अरेंज मैरिज करेगी। तो सोचो कि क्या इम्पैक्ट पड़ रहा होगा उसके घर वालों पे कि देखो क्या बोला जा रहा है ये। अब हो सकता है कि इन सारी बातों के लिए ये सारे बड़े लोग हैं वैसे तो यूज टू हो गए हों, लेकिन कितनी गलत बात है, गलत बात। चलो शिल्पा तो गटर माउथ है, वो अपने मुंह से गटर माउथ वाली ही शब्द निकालेगी, उसमें हमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये जो हमें सभ्यता का पाठ पढ़ाते हैं कि तुम यहाँ गलत थे, यहाँ पे तुम ये कह सकते थे, ये कर सकते थे, और जिस तरह से ये एक एक गलती को रख के पॉइंट आउट करते हैं, शिवांगी की हर बात को पकड़ते हैं, हर्षद को गले से पकड़ लेते हैं, तो वैसे हमें शिल्पा और श्रेया की तरफ से ये क्यों नहीं दिखता? ये शिल्पा को क्यों नहीं डांटते हैं कि तेरी हिम्मत कैसे हुई लड़की हो के तू लड़की के बारे में ऐसा बोल रही है? आप समझ रहे हैं कितनी घटिया बात बोली गई थी? और यहाँ पर भी आप देख लीजिए किस तरह से निशाना उसके आइडिया को, उसकी लीडरशिप को बनाया जा रहा है। उस पर ये एक टैग लगा दिया है कि भाई शिवांगी अपना डिसीजन, कोई भी अपना डिसीजन वो ले ही नहीं सकती, उसे तो सलाह की ज़रूरत होती है। उसे सलाह करने वाले कौन कौन है? हर्षद है, राम है। खैर मैं अश्लील कपूर की बात करूं तो वो तो सलाह इतना देता है उसकी, मतलब वो सुनती रहती है। अब वो उसमें इतनी मतलब बदतमीजी नहीं है ना भरी हुई कि वो ये बोल दे कि राम यार तुम अपना ओपिनियन अपने पास रखो, मैं अपना खुद देख लूंगी। वो ऐसा नहीं कह सकती, थोड़ा सा वो सभ्य रहने की कोशिश करती है। और यही बात जो है इन लोगों के लिए मुद्दा बन जाती है कि देखो देखो, उसकी भी सुन रही है, उसकी भी सुन रही है, और लीडर होके, गैंग लीडर होके अपना डिसीजन खुद नहीं ले पा रही है। इसी बात का मुद्दा बन जाता है घर के अंदर। फिर वो मुद्दा इन फराह खान और रितेश जैसे लोगों के पास आ जाता है। फिर वो डाउट करने लगते हैं कि देखो तुम्हारे लीडरशिप में तो ये हो रहा है।
तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि श्रेया को और शिल्पा को और कंटेस्टेंट से ज़्यादा प्रिविलेज है। इन्हें मौका सबसे पहले दिया जाता है बोलने का। सबसे पहले शिल्पा को मौका दिया जाएगा, फिर श्रेया को दिया जा रहा है, फिर उनके दुश्मन वगैरह जो हैं, शिवांगी हुआ, हर्षद हुआ, थोड़ा बहुत उन्हें बोलने दिया जाता है। बाकी अपनी पोजीशन सब लोग ये समझ लें कि कहाँ पे स्टैंड करते हैं। ना सूफी से कोई बात करता है अब कोई, ना ओपिनियन मांगता है उसका। सूफी इन लोगों के लिए कोई मैटर करता नहीं है। सूफी का, अब सूफी की मैं बात क्यों कर रहा हूँ भाई, सूफी इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। योगेश को जाने दिया इन्होंने, योगेश को आउट किया है। किसे सेव किया? सूफी को। सूफी को सेव करने वाले कोई ये लोग नहीं थे, ये कंटेस्टेंट नहीं थे। ये एक इन लोगों का किया धरा था कि योगेश को बाहर भेजो, सूफी को बचाओ। तो सूफी अगर इनके लिए इतना इंपॉर्टेंट है तो बात करा करो ना उससे, उसके भी ओपिनियन जाना करो ना। क्यों नहीं बात करना चाहते? आपको पता है ना कि इससे बात करके हमें कुछ नहीं मिलेगा, कंटेंट नहीं मिलेगा। और उससे कंटेंट अगर मिलेगा भी तो वो कंटेंट लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। वो सिर्फ गे कम्युनिटी पे बात कर सकता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट पे बात कर सकता है, इमोशनल हो सकता है। वो उसका कंटेंट था शुरू का, वो कंटेंट अब ख़त्म हो चुका है। आप देखेंगे अब की से जो जजमेंट डे आएगा उसमें हमें सूफी बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा। योगेश को निकाल के तो इन्होंने अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। इन्होंने सोचा था कि भाई योगेश के जाने के बाद फ्री हैंड मिलेगा चौधरी को, लेकिन चौधरी बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि गुब्बारे में से हवा निकल गई हो। जैसे रितेश देशमुख ने देखो पहले से ही श्रेया को बचाने का रास्ता साफ कर दिया है। श्रेया को क्या प्रिविलेज दिया? बुलाया केबिन के अंदर, उसे एक काम करवाया उससे कि अगर तुम सुबह का ब्रेकफास्ट इन लोगों का स्किप करवाने में कामयाब होती हो तो मैं तुम्हें जजमेंट डे पे कोई सरप्राइज़ दूंगा। आपने देखा वो जो इनका एक्सेस कार्ड था वो उसने किस तरह से अदला बदली की, वो सारा नाटक आपने देखा। वो आपको गुमराह करने के लिए एक दिया गया कि हाँ भाई ये तो टास्क कर रहा था, कर रही थी वो अपना, एक सीक्रेट टास्क दिया था रितेश देशमुख ने, वो उसने करके दे दिया। और फिर इसका जो उसे परिणाम, मतलब इसका जो फल है वो उसे जजमेंट डे पे मिलेगा। और जजमेंट डे पे उसे सेव भी किया जा सकता है। आप समझ रहे हैं? अगर वो खुद ब खुद सेव हो गई, जैसा कि होता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो मतलब बिल्कुल डेंजर जोन में ही आ जाए, जहाँ पर सिर्फ दो ही लोग बचते हैं लास्ट में और वो डिसाइड होता है कि हाँ भाई अब कौन जाएगा इन दोनों में से। वहाँ तक अगर बात पहुँच गई तो रितेश देशमुख बोलेगा कि याद है मैंने आपसे एक सीक्रेट टास्क करवाया था और मैंने बोला था कि जजमेंट डे पे रिवील करूँगा कि आपको उसका क्या गिफ्ट मिलेगा, तो वो ये है कि आपको सेव किया जाता है, ऐसा बोल देगा। और अगर वो खुद ब खुद बच गई, जैसा कि बहुत चांस है कि वो खुद ब खुद बच जाए क्योंकि वो बहुत स्मार्ट है, तो वो कुछ और चीज़ दे देगा उसको, कुछ और खाने पीने का एक्सेस दे देगा या कोई गैंग लीडर वगैरह उसको बना देगा, कुछ भी दे देगा। इनका सिंपल सा फंडा है कि एक इन पे पहले से ही एक इन्हें बोनस पॉइंट दे के रखो श्रेया और शिल्पा जैसे लोगों को, कि अगर ये डेंजर जोन में फंस भी जाते हैं तो इनको बचाया जा सके जजमेंट डे पे, क्योंकि इनको हमें लास्ट तक लेके जाना है। ये दो लोग हैं जिनसे सारे के सारे घर वाले लड़ रहे हैं और कंटेंट मिल रहा है। ये लोग विलेन हैं जो कि देखो, ये शिल्पा और श्रेया अपने आप को जानबूझ करके विलेन ही दिखाना चाहते हैं। ये शरीफ लोग अच्छे दिखते ही नहीं है। ये शराफत इनके, पहली बात तो शराफत इनके खून में नहीं है और ये विलेन टाइप ही दिखते हैं। और फिर जब ये बेवकूफ़ियों वाली हरकतें करते हैं तो फिर बाद में अकेले में जाके रोते क्यों हैं? अकेले में जाके रोते क्यों हैं? जब शिल्पा को बोला गया वो इस बात से जो है बहुत ज़्यादा भुन गई कि भाई मुझे जो है जजमेंट डे तक मैं एट रिस्क में रहूँगी, और जबकि हमें पता है कि शिल्पा कहीं नहीं जाने वाली, उसको वो जाने नहीं देंगे मेकर्स। फिर उसने क्या किया, हरकतें क्या करनी चालू कर दी, अचार चाटना शुरू किया, लोगों का खाना जो है चोरी करना शुरू कर दिया। किस लिए? ताकि इनका जो बजट है वो कट हो जाए, बजट कट हो जाए। अच्छा, जो चीज़ ये चुरा रही थी, अचार वगैरह या रोटी वगैरह कुछ भी,
क्या इसको खाना था? नहीं खाना था, सिर्फ उन्हें परेशान करना था, उन्हें ट्रिगर करना था, उन्हें बुली करना था, ये मकसद था शिल्पा का। अब वो बुली हो रहे हैं, फिर वो एकजुट हो जाते हैं, क्योंकि यार एक लड़की जब गलत कर रही है तो बाकी सब लोग विलेन थोड़ी हैं, वो तो सही को सही गलत को गलत बोलेंगे, जैसा कि लोगों की एक आदत होती ही है। ये थोड़ी ना है कि तुम गलत हो लेकिन तब भी तुम ये चाहती हो कि यार कम से कम 4-5 लोग तो मेरे फेवर में भी बोलें। क्यों भाई? तुम गलत हो तो तुम्हें 100 क्या 200 लोग गलत ही बोलेंगे। तो वो फिर इस बात का विक्टिम प्ले करती है शिल्पा, कि अरे देखो देखो मेरे मेरे पास आ गए, देखो सब लोग मेरे पे चढ़ दौड़े, मेरी मतलब मुझे कुत्ते की तरह देखो सब लोग बिहेव कर रहे हैं मेरे साथ, कुत्ते की तरह आ जाते हैं भौंकने के लिए, देखो देखो। फिर अकेले में रोने का क्यों नाटक करते हो जब नहीं झिलता है तो? फिर आंसू भी दिखते हैं तुम्हारे, फिर वो चावलों में नमक के साथ वो जो खाना पीना है वो दिखता है, और बाकी के टाइम पे विलेनगिरी चालू रहती है तुम्हारी। तुम्हें ऐसा भी दिखाना है कि ये तो हमसे बात ही नहीं करते, कोई हमारे पास बात करना नहीं चाहता हमसे। और फिर अगर तुम्हें मौका दिया गया था, जैसा कि तुम अलग अलग गैंग में थे, और कई मौक़ों पर हमने देखा कि चौधरी हो, वरुण हो, ये सब लोग शिल्पा मैम खा लो, शिल्पा मैम खा लो। चौधरी ने क्या कुछ नहीं किया शिल्पा के लिए? वो दाल वाल लेकर आ रही है पीछे से कि शिल्पा मैम यार कुछ खा लो, वरुण कह रहा है शिल्पा मैम यार कुछ खा लो, जबकि ये कट्टर दुश्मन थे इन दोनों के। तो जब वो इन लोगों में घुलना मिलना, मतलब यार और कितना घुले मिलेगा आदमी। हाँ, गेम खेलने आए हैं तो गेम तो खेला ही जाएगा, जहाँ पर भैया टास्क की बात आएगी या फिर अपने आप को सेव करने वाली बात आएगी तो वहाँ पे सबसे पहले आदमी अपने आप को ही देखेगा। लेकिन जहाँ पर एक दूसरे के लिए खड़ा होना है या एक दूसरे की केयर करनी है तो आदमी कर तो रहा है, और क्या करे? घुलना मिलना और किसको कहते हैं? तुम्हारे खाने का ख्याल रखा जा रहा है लैला और चौधरी के द्वारा, जो तुम्हारे कट्टर दुश्मन थे। फिर भी तुम्हें अकेले में जाके इन सब की बुराइयां करनी है। तुम्हें ये दिखाना है ऑडियंस को कि हम दो ही हैं एक दूसरे के लिए, बाकी सारे तो हमारे पीछे पड़े हैं। ये दिखाना है तुम्हें। तुम आते जाते लोगों को बुली करती हो। तुम अगर वॉशरूम वाले गैलरी में बैठी हो तो मजाल है कि कोई वॉशरूम करने आ जाए, क्योंकि तुम एक बंदे को पकड़ के जो झिंझोड़ती हो, टारगेट किया जा रहा है, तुम बार बार दोनों लोग टारगेट कर रहे हो शिवांगी को, जोड़ी को, जोड़ी वो हम कई बार सुन चुके। जब से शिल्पा ने एंट्री करी है उसका एक ही मुद्दा है, ये जोड़ी का ही। इन दोनों को देख के वो जल भुन जाती है, आंखों में साफ दिखता है। जबकि उनका जो है जोड़ी, अगर वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, मान लो प्यार करने का चलो नाटक करते हैं, इससे तुम्हारे गेम पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है ना, इससे तुम्हें तो कोई लेना देना नहीं है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि तुम्हारे आड़े आ रहे हों, या वो अगर बात कर रहे हैं आपस में, या वो एक दूसरे से प्यार करते हैं या कुछ भी सही, तो वो तुम्हारी बुराई तो नहीं करते। लेकिन तुम्हारी कन्वर्सेशन में ज़्यादातर शिवांगी हर्षद क्यों रहते हैं? तुम दोनों के कॉन्वो में ज़्यादातर, मतलब ना ही अब तुम्हारे कॉन्वो में चौधरी का जिक्र है, ना लैला का है, ना आकांक्षा चमोला का है, ना पेमला का है, ना सूफी का है, सिर्फ इन दो का ही है और राम का है। अश्लील कुमार का तुम कुछ बिगाड़ नहीं सकते, ठीक है। तुम्हारी जो जेलसी है वो है शिवांगी से। मैं बताऊं आपको दोस्तों कि जो शिवांगी से जेलसी है ना इन दोनों की, वो इसलिए है क्योंकि वो ज़्यादा सक्सेसफुल है इन लोगों से। जो शिवांगी है ना वो शिल्पा से ज़्यादा सक्सेसफुल है, और वो हो जाएगी और ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएगी, क्योंकि उसने अभी जो उसकी एज है उसने बहुत कुछ पा लिया है। जो इनका
रिटायरमेंट प्लान हो जाना चाहिए ना, वो उसने इस उम्र में पा लिया है, उतनी सक्सेस पा ली है। जो जिस मुकाम पे इस वक्त शिवांगी है, ये उस मुकाम तक पहुंच भी नहीं सकती। इनका इनका सपना है वो। जितना काम शिवांगी को मिलता है ना, इन भाभी जी घर पे हैं, और ये श्रेया तो खैर सोच भी नहीं सकती, ठीक है, लेकिन इसका सपना होगा ये शिल्पा का कि काश मैं भी इतनी सक्सेसफुल होती। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ जेलेसी है, ये जेलेसी है और कुछ भी नहीं है। नहीं तो क्या रीज़न हो सकता है? क्या लोग, इसने, शिल्पा ने क्या पहली बार कपल देखे हैं? क्या पहली बार इसने जोड़ा देखा है? क्या पहली बार इसने किसी रियलिटी शो में जोड़े देखे हैं, बातचीत करते हुए देखे हैं? क्यों परेशान है? क्या पहली बार इसने ये सुना है कि हम तो सिर्फ दोस्त हैं? हर रियलिटी शो में कोई भी लड़का लड़की होता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा यही क्लेम कर पाता है कि हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, कुछ भी इसमें नया तो नहीं है। लेकिन शिल्पा यहाँ पे क्यों इतना परेशान है? क्यों अपनी एनर्जी इन दोनों के रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर रही है? वो कुछ नहीं है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ जेलस है शिवांगी के करियर को लेके, क्योंकि उसका करियर बहुत बढ़िया चल रहा है। बचपन से वो सीरियल में काम करती हुई आई है। डेली सोप की जो मजाक उड़ाई जा रही है वो आपने देख ही लिया है। फर्स्ट डे से, जब से शिल्पा ने एंट्री की है, कई मुद्दों पे उसने शिवांगी को घेरा है। एक तो जोड़ा उस पर घेरा, उसमें फ़राह खान का मुंह नहीं फूटा कि तुम इस बात का क्यों मुद्दा बना रही हो, जोड़ा जोड़ा तुमने ऐसा क्या देख लिया? दोनों को हग नहीं कर रहे हैं वो एक दूसरे को डर के मारे, वो 2 मिनट से ज़्यादा बात नहीं करते हैं एक दूसरे से। हाँ, हमें नहीं दिखाया जा रहा वो अलग की बात है, वो मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ। अगर हग वगैरह ये लोग करें एक दूसरे को तो ऑफकोर्स हमें दिखाया भी जाएगा ना। हक जैसा चीज़ तो दिखाया जाएगा, बॉन्ड होता है किसी का तो हमें दिखाया जाता है। तो वो मुद्दा लेके आई है कि जोड़े में खेल रहे हैं। दूसरा उसने एक कि डेली सोप के एक्टर हैं ये, ओवर एक्टिंग, डेली सोप मजाक उड़ाया जा रहा है एक तरीके से। क्या कभी भी फराह खान ने पॉइंट आउट किया शिल्पा को कि क्या बकलोली है ये? डेली सोप को तू कम समझ रही है क्या? डेली सोप कर करके एक्टरों ने अपने करियर बना लिए हैं। करियर छोड़ो, मुंबई में अपने बंगले बना लिए हैं। तो ये क्यों नहीं उल्टा जवाब देती इसको? फराह खान इन सारी बातों को क्यों हाइड करती है, क्यों छुपाती है? और डेली सोप की ओवर एक्टिंग का मजाक ये शिल्पा भी कर रही है, श्रेया भी कर रही है, फर्स्ट डे से कर रहे हैं ये लोग। और किसी के मुंह से हम डेली सोप का मजाक नहीं सुनते, और कोई भी किसी को भी परेशानी नहीं है, सिर्फ इन दोनों को ही है। क्यों है? और इनसे ये सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा है? 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 10 बार हो गया, ये तो हर एपिसोड में 2-3 बार डेली सोप चालू हो गया तेरा। एक्टिंग 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 चालू हो गई तेरी। अरे वो जो भी कर रही है उसे देख के मज़ा आ रहा है। शिवांगी और हर्षद को देख के, हर्षद जो फ़नी वे में, फ़नी उसका जो कैरेक्टर है, देख के मज़ा आ रहा है। शिवांगी जिस तरह से रिप्लाई कर रही है आप करके, यार उसने, मैं होता शिवांगी की जगह मैं तो अपना आपा खो देता, मैं तो बाल पकड़ के यूं नीचे गिरा देता। शिल्पा जिस तरह से बदतमीज़ी कर रही है, तू करके बात कर रही है सबसे, उसे मुझे नहीं समझ में आ रहा कि सॉरी, चौधरी, आकांक्षा चौधरी हो, और ये लैला हो, और ये आकांक्षा चमोला, पेमला, ये लोग क्यों अब उसका जो है ऐसा कर रहे हैं, उसको सीईओ बना लिया है अपना। ये ऐसे लग रहे हैं एम्प्लॉय, जैसे एम्प्लॉय हों शिल्पा के, ऐसे बिहेव करने लगे हैं शिल्पा के लिए। ये अपना गेम छोड़ के शिल्पा को खुश करने में लग गए हैं 3-4 लोग, और गुब्बारे से ऐसे हवा निकल गई है भाई। आकांक्षा चौधरी अपना गेम फिनिश कर बैठी है। अब उसको नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। उसका डायरेक्शन मुझे समझ में, जब तक वो श्रेया से लड़ रही थी, शिल्पा से लड़ रही थी, एक लग रहा था कि हाँ भाई इसका कुछ टारगेट है और ये जो है कुछ करेगी, इसे देखने में मज़ा आएगा। लेकिन अब धीरे धीरे करके ऐसा लग रहा है क्लूलेस है वो। ऐसा लग रहा है जैसे कि गधे के आँखों पे पट्टी बांधी हो और उसे छोड़ दिया गया हो, और उसे नहीं पता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। गेम फिनिश है भाई,
आने वाले दिनों में अगर आकांक्षा चौधरी, आकांक्षा चमोला, ये लोग हमें निकलते हुए भी दिखाई देंगे तो अब सरप्राइज़ मत होइएगा, क्योंकि गेम इनका फिनिश हो चुका है, गेम डल हो चुका है इन लोगों का। और मैं ये बात डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि श्रेया एंड शिल्पा को फेवर किया जा रहा है। श्रेया को बचाने की कवायद आज से ही शुरू कर दी है। रितेश देशमुख ने पहले ही बोल दिया है कि ये टास्क तुम कर दो और फिर मैं तुम्हें एक सरप्राइज़ दूंगा जजमेंट डे पे। और वो सरप्राइज़ क्या हो सकता है हम सबको पता है। और किस तरह से शिल्पा को सेव किया जा रहा है हर मौके पे, जो उसने एलिगेशन लगाए हैं उन सारी बातों पे पर्दा जो डालने का काम किया जा रहा है फ़राह खान की तरफ से, वो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है, बिल्कुल ठीक नहीं है वो बात। और इनको ऐसा लगता है कि भाई ऑडियंस को तो क्या ही है, ऑडियंस क्या कर लेगी, ट्रोलिंग की हमें आदत हो चुकी है। भाई इन लोगों की चमड़ी जो है मोटी हो चुकी है। हमारे तुम्हारे कहने से तो यहाँ ना मोदी को फ़र्क पड़ रहा है ना धर्मेंद्र प्रधान को, तो ये भी वैसे ही उसी मतलब मोटी चमड़ी के लोग हो चुके हैं। इन्हें ट्रोलिंग वगैरह से एक दो ट्वीट कर दो, कोई ट्रेंड चला लो, चाहे इनको अनफॉलो कर दो, 1,00,000 1,50,000 लोग इनको फॉलो अनफॉलो भी कर देते हैं। इनको नहीं पड़ता फ़र्क भाई, नहीं पड़ता, नहीं पड़ता। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।